हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज है सैटरडे और देखो साफ सफाई मैंने कर दी है और मौसम भी दिखा दूं क्योंकि मौसम के हाल देखने भी जरूरी है। और ये रहे हमारे भगवान जी। तो ये रहा आज का मौसम कुछ इस तरीके से। तो आज की जानकारी देते हुए, आज मौसम बहुत शांत सुहावना और सुंदर सुशील है, जिससे मौसम में संभावना लग रही है बारिश हो सकती है। तो आज का मौसम हाँ, आज की जानकारी यही खत्म होती है। हाँ जी, तो आगे चलते हैं। आगे अब बस ब्रश करने का टाइम हो गया है। तो सबसे गलत काम जो मैंने किया, पहले नहा ली फिर ब्रश किया। जो मैं आपको बता रही हूँ वैसे बताना नहीं तो, पर बता दिया क्योंकि मैंने खाना खा लिया ना। पहले मुझे भूख लगी थी, फिर भूख लगने के बाद फिर ऐसा हो गया कि यार अब ब्रश भी जरूरी है। फिर सब कुछ हो गया, फिर किया स्किन का रूटीन चेकअप, ट्रीटमेंट या जो भी कहना कह सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्रीम लगा ली, फेस सीरम लगा लिया, फेस सनस्क्रीन लगा ली। तो बस यही मेरे डेली के कुछ बेसिक से, जो मेरे स्किन को लेके, जो मेरी स्किन को पैम्पर करता है, जो खराब हो चुकी है, किसी काम की नहीं रही है स्किन, उसको मैं ट्रीट कर रही हूँ अभी। और मैंने बहुत हद तक ट्रीट किया है फ्रॉम माई एंड। मैंने बहुत मतलब महंगे महंगे नहीं, बहुत सस्ते और थोड़ा सोच समझ के जानकारी लेके कुछ प्रोडक्ट यूज करके उनको यूज किया। मैं नहीं कहूंगी सबको यूज बेनिफिट देंगे या नहीं, बट मुझे थोड़ा बहुत दिया है। बाकी तो जो प्रॉब्लम है वो तो कहीं नहीं जाने वाली, वो सेम एज इट इज मेरे साथ ही रहेगी क्योंकि हर समस्या मेरे साथ ही है। किसी के साथ हो या ना हो, पर मेरे साथ नातों का 100 जन्मों का वादा है प्रॉब्लम्स का। तो ये मेरे साथ है। तो स्किन की हुई, फिर बालों की आ गई। जब मैं सोचती थी ना कि अभी एज तो हो गई है जैसे मेरी, ठीक है, तो मैं सोचती थी कि एज क्या क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है। तो मैं बताऊं, शक्ल का तो चलो कुछ नहीं है, वो तो धूप की वजह से, धूप में बैठने की आदत है बहुत। अभी हो रहा है हेयर फॉल बहुत ज्यादा। चलो मॉनसून भी है, बट मेरे को हो गया है कोई 1 साल, उससे ज्यादा से मुझे मतलब इतना ज्यादा हेयर फॉल होना शुरू हो गया कि मुझे दिखने लग पड़ा है कि यहाँ मैं गंजी हो रही हूँ। तो वो बहुत गंदा मेरे को फील हो रहा है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। तो खाने में आज तोरी, रोटी और ये सब तैयार कर दे, और बनाते बनाते जो मतलब इतना पसीना बहता है। मुझे पहले पसीना पता ही नहीं था कि होता क्या है। जब से चंडीगढ़ में आना हुआ है, सारी चीजों का पता चला। स्किन प्रॉब्लम, हेयर प्रॉब्लम और गर्मी की प्रॉब्लम, जिससे इतना पसीना आता था, इतना ढेरों पसीना कि नहाना पे नहाना हो जाता। मैं एक टाइम नहाती हूँ, एक टाइम में मतलब एक दिन में, और यहाँ पे नहाने के बाद फिर से पसीना आ जाता है। तो ये मेरे लिए बहुत डरावना है। फिर यहाँ मैंने गोल गोल रोटी बना दी अपने लिए, खाया पिया और निकल गई अपने आज के दिन के लिए, जो कि मैं आज जाने वाली थी मूवी डेट पे, खुद के साथ, किसी के साथ नहीं, अकेले बिल्कुल। अब आप बोलोगे हमें क्यों बता रही है, फिर आप दूसरा ये भी सोचोगे ये अकेले कैसे जा सकती है। तो गाइज, मुझे बहुत आदत है अकेले घूमने फिरने की। मैं चले जाती हूँ ऐसी, क्या देखूं, किसको देखूं, क्या करना है, क्या बोलना है, ठीक है आता है तो मोस्ट वेलकम, नहीं आता तो मैं खुद ही जाऊंगी। और देख लो कोई नहीं बैठा है भाई, 3 सीट पे, 3 है तो मतलब 3 लोग तो मेरे साथ नहीं होंगे, तो मैं ही बैठी हूँ। तो बढ़िया से मैंने अपनी टांगों को सहारा दिया, जो कि मुझे मोस्ट चाहिए। मोस्टली 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 मेरी प्रेफरेंस है कि मुझे अपनी टांगे लहरा के, फैला के बैठना है। तो यहाँ पे मैं मूवी देखने आ गई थी, और गैस करके बताना कौन सी मूवी है गाइज ये। तो कमेंट में पहले ही लिख दो कि कौन सी है, बाद में मैं बताती हूँ आपको कि ये है गाइज धमाल 4। तो मूवी वाज सो ओके ओके। इतना ज्यादा भी नहीं बोल सकती क्योंकि फोर्थ पार्ट है, कितना ही बना सकते हैं। बट ठीक है, फनी थी, फन के लिए गई। और काफी टाइम हो गया था मैंने मूवी भी नहीं देखी हुई थी, तो इसलिए मैं मूवी देखने चलेगी। और सीट्स पहले ही इतनी बुक हो चुकी थी कि मुझे इतना पैसा खर्चना पड़ा इस मूवी के लिए, जो मेरा दिल नहीं मान रहा था, कभी भी नहीं मानता, आज भी नहीं मान रहा, पर मैंने फिर भी देख ली। तो फिर मूवी देख लिया, खत्म हो गया। अब दूसरा मेरा टास्क होता है कि अब अपने शक्ल को सुधारा जाए, क्योंकि अंदर बैठे बैठे, मतलब वैसे तो उन्होंने मेकअप कुछ भी नहीं कर रखा था, बस उन्होंने बैठ के बाल अच्छे से कर दिए थे कि ताकि बैठने में कोई दिक्कत ना हो। फिर मैंने अपने बाल, मैं कहा चलो वॉशरूम जाते हैं, थोड़ी सेल्फी सुल्फी भी खींचते, फोटो भी खींचते, अपनी शक्ल भी सुधारते हैं, फिर चलते हैं दूसरी जगह।
तो मैं थोड़े से बाल बना के आ गई अपने, जो कि आप देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे मुझे इतना बुरा लग रहा था कि अब मुझे जाना भी, यार मुझे कुछ मिल भी नहीं रहा ढंग से जाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने बाइक तो कर ली थी राइड, बट मुझे एक सपना है कि मुझे अब गाड़ी लेनी है अपनी पर्सनल, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें जिसमें लगता है गाड़ी होनी चाहिए। तो मेरा सपना गाड़ी लेना है, तो मैं उसको लेके रखूंगी। मुझे नहीं पता कब आएगी, मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तब आएगी, मुझे भी ये भी नहीं पता कब आएगी, बट आ सकती है जल्दी भी अगर आप चाहो तो। तो फिर बस मैं कर रही हूँ मेहनत गाड़ी के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए। बस दो तीन सपने थे मेरे को पूरे करने हैं, बाकी नहीं मुझे पता। फिर मैं आ गई थी ब्यूटी पार्लर। ब्यूटी पार्लर में अपनी स्टैनिंग को रिमूव करने आ गई थी, क्योंकि घर से जब मैं आई थी ना, तो घर में इतना कुछ, मतलब ठीक है जैसे हैं वैसे रहो, कोई ज्यादा ताम झाम नहीं, ना खाने पीने का, ना थ्रेडिंग, ना वैक्सिंग, ना कुछ। यहाँ पे कपड़े पहन के एप्रन ब्लैक ब्लैक, नॉट एप्रन जस्ट लाइक अ कोट। तो यहाँ पे जैसे ही वैक्सिंग करने लगे, लाइट चलेगी भाई साहब, ना इनका इन्वर्टर ना कुछ। मतलब आधा घंटा तो मेरा उस चीज में वेस्ट हो गया। तो यहाँ पे डन हो चुका था मेरा सब कुछ जो भी मेरे को करवाना था, वैक्सिंग वुक्सिंग। फिर लग गई भूख, और मैं घर से आई हूँ, जैसे मैंने बताया, मैंने कुछ भी नहीं खाया हुआ था, ऐसा लगा आदि मानव वो। तो बस मैंने फटाफट ऑर्डर कर दिया था और खाने पे लग पड़ी।